नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कोड विद्यालय पे। मैं हूं सत्या और अभी हम लोग क्या करेंगे, एक कंट्रोलर क्रिएट करेंगे और एपीआई पे काम करना शुरू करेंगे। तो सबसे पहले जो हम लोग का ऐड है, वहाँ से हम लोग कंट्रोलर पे राइट क्लिक करेंगे, ऐड, वहाँ से कंट्रोलर को ऐड करेंगे। यहाँ पे हमारे पास एपीआई, तो यहाँ पे हम लोग का एमवीसी ने एपीआई को सिलेक्ट करना है। यहाँ पे हमारे पास एपीआई कंट्रोलर एम्प्टी है, रीड एक्सेस है और एंटिटी फ्रेमवर्क है। तो हम लोग ब्लैंक पे भी नहीं जाएंगे, एंटिटी फ्रेमवर्क डायरेक्ट हम लोग नहीं यूज़ करें तो नहीं जाएंगे, हम लोग यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। सो ये जो है रेस्ट का एक्शन, ऐड, एडिट, डिलीट जो भी होता है, ये इसके अंदर हम लोग को बाई डिफ़ॉल्ट मिलेगा। तो यहाँ से हम ऐड क्लिक करेंगे और इसको कंट्रोलर्स को कंट्रोलर ही रहने देंगे। यहाँ पे हम लोग चेंज करके कैटेगरी लिखेंगे, कैटेगरी, ठीक है, कैटेगरी कंट्रोलर। अब इसके अंदर जब आप ऐड क्लिक करेंगे तो ये हम लोग का कंट्रोलर क्रिएट हो जाएगा, जिसके अंदर API/कंट्रोलर, यानी कि हम लोग का जो URL बनेगा, जो भी HTTP API/कैटेगरी, ठीक है। तो ये कंट्रोलर डिनोट करेगा आपका इस नेम को। तो ये हो गया। इसके अंदर अगर आप देखेंगे तो हम लोग को मिलेगा गेट, उसके बाद हमारा गेट विथ ID, पोस्ट है बेसिकली हम लोग का न्यू एंट्री के लिए, पुट हम लोग को अपडेट के लिए, डिलीट हम लोग का डिलीट के लिए, ठीक है। तो ये हो जाएगा हम लोग का रेस्टफुल एपीआई का, ये सारे हम लोग के गेट, पोस्ट, पुट आ गया। अब यहाँ पे हम लोग को क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग यहाँ से मीडिएटर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग कंट्रोलर कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर ले रहे हैं, CTOR, और इसके अंदर हमारा हो जाएगा आई मीडिएटर, ओके, इसको हम लोग कर देंगे मीडिएटर और यहाँ से इसी को जनरेट कर लेंगे प्राइवेट फील्ड, और प्राइवेट फील्ड है तो इसको हम लोग अंडरस्कोर कर देंगे और इसको रीनेम कर देंगे, ठीक है। तो ये हो गया हम लोग का मीडिएटर। अब क्या होगा, जैसे ही हम लोग का HTTP गेट मेथड, यानी कि हम लोग का जो पहला मेथड होगा, इस केस में हम लोग को यहाँ से क्या रिटर्न करना है, आई इनेबल की जगह पे हम लोग को यहाँ से क्या रिटर्न करना है, टास्क, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा हमारा लिस्ट, और लिस्ट ऑफ क्या चीज़, लिस्ट ऑफ हमारा कैटेगरी DTO, जो हम लोग DTO क्रिएट किए थे वो, ठीक है, क्योंकि हम लोग को एंटिटी नहीं रिटर्न करना है, हम लोग को जो DTO है वो रिटर्न करना है। और यहाँ पे हमारा रिटर्न के अंदर क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा अवेट अंडरस्कोर मीडिएटर डॉट सेंड न्यू गेट। अब यहाँ पे देखिए गेट, हम लोग जो क्वेरी बनाए थे वो क्वेरी हम लोग को चाहिए, सो गेट कैटेगरी क्वेरी, ठीक है। ये क्या होगा, हम लोग का एक मेथड क्रिएट हो गया HTTP गेट का। अगर हम लोग यहाँ पे ब्रेक पॉइंट लगाएं और इसको हम लोग अवेट यूज़ किए हैं तो एसिंक, ठीक है, आ गया है। और यहाँ पे ब्रेक पॉइंट लगा के एक बार इसको रन करके चेक करते हैं, ठीक है। तो हम लोग का एप्लीकेशन रन हो गया सक्सेसफुली। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो हम लोग का जो भी मेथड था, गेट, पोस्ट, ठीक है, गेट विथ ID, पुट और डिलीट, ये सारे मेथड्स आ गए, लेकिन हम लोग केवल अभी इम्प्लीमेंट किए हैं कैटेगरी के लिए, ठीक है। और हम लोग यहाँ पे ब्रेक पॉइंट भी लगा रखे हैं। यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ से हम लोग ट्राई आउट करेंगे और इसको एग्जीक्यूट करेंगे। तो ये हमारा API हिट हुआ, API इन पॉइंट। अब यहाँ से ये जाएगा हमारा क्वेरी पे, ठीक है। तो हम लोग का जो एप्लीकेशन लेयर है, फीचर्स, फीचर्स के अंदर कैटेगरी, और ये हमारा है गेट ऑल, इसके अंदर आएगा, और यहाँ से क्वेरी के बाद ये हैंडलर पे आएगा, ठीक है। तो जब हम वहाँ से एग्जीक्यूट करेंगे तो ये हमारा हैंडलर क्लास पे आएगा। यहाँ से क्या होगा, यूनिट ऑफ वर्क, यहाँ से डेटा को उठाएगा, कैटेगरी लिस्ट, हमको एक डेटा मिला क्योंकि इनिशियली जब डेटाबेस हम लोग क्रिएट किए तो एक एंट्री डाल रखे थे। तो यहाँ पे हमारा कैटेगरी नेम और ID ये दोनों आ गए, ठीक है। अब अगर यहाँ से हम, ये मैपिंग है ऑटो मैपर, सो ये क्या करेगा, हम लोग को मैप कर दिया, यानी कैटेगरी लिस्ट को कैटेगरी DTO से लिस्ट कर दिया। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो हम लोग को इतना सारा प्रॉपर्टीज आ रहा है, लेकिन हम लोग को UI साइड पे क्या देना है, UI साइड पे केवल हम लोग को 2 ही प्रॉपर्टीज दिखाना है, ठीक है। तो यहाँ से अब रिटर्न डेटा हो जाएगा और ये हम लोग का API रन हो गया सक्सेसफुली, यहाँ पे हम लोग का डेटा आ गया, ठीक है। इसके साथ साथ हम लोग क्या करेंगे, अभी गेट ऑल का क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, कैटेगरी कंट्रोलर के अंदर आएंगे, यहाँ पे हमारा ये हो गया। अब दूसरा हम लोग का गेट, ठीक है,
यहाँ पे हम लोग का आईडी है पैरामीटर और ये है मेथड। प्रोजेक्ट को स्टॉप कर रहे हैं। यहाँ पे भी हमारा क्या हो जाएगा, रिटर्न टाइप हो जाएगा हमारा टास्क, और ये हो जाएगा लिस्ट, लिस्ट ऑफ कैटेगरी DTO। ओके, और ये हो जाएगा हमारा आईडी। और यहाँ से सेम इसको भी हम लोग कॉपी करेंगे, पेस्ट करेंगे, लेकिन यहाँ पे गेट कैटेगरी की जगह गेट ऑल, सॉरी ये हो जाएगा हमारा गेट डिटेल। ठीक है, और ये होगा हमारा डिटेल, गेट कैटेगरी डिटेल DTO, और ये हो जाएगा गेट कैटेगरी डिटेल क्वेरी। ठीक है, और यहाँ पे एसिंक, सॉरी, ओके, तो ये हो गया हम लोग का। अब यहाँ पे क्या है, हम लोग का आईडी जो इनपुट आ रहा है वो हम लोग यहाँ से पास कर देंगे, क्योंकि इसके अंदर हमारा इनपुट पैरामीटर आईडी है। ठीक है, यहाँ पे भी एक बार ब्रेक पॉइंट लगा दे रहे हैं। यहाँ से ये जो है हम लोग को थोड़ा सा डिफरेंट वे में रिटर्न करना होगा। ये जो है यहाँ पे हम लोग का वेट आएगा, लेकिन यहाँ पे हम लोग वेरिएबल वेर कैटेगरी डिटेल, ठीक है, कैटेगरी डिटेल्स इक्वल टू ये हो गया। अब इसको रिटर्न करेंगे हम लोग रिटर्न ओके के अंदर ये डेटा। ठीक है, ओके, सो ये नल चेक करने के लिए कह रहा है, ये हम लोग बाद में चेक कर लेंगे। ओके, यहाँ से अब आप एप्लीकेशन को रन करेंगे। उसके पहले हम लोग क्या करेंगे, गेट क्वेरी डिटेल के अंदर जाके अगर हम जाए गो टू इम्प्लीमेंटेशन, सॉरी, तो यहाँ हम लोग जाएंगे इस केस का, यहाँ से हैंडलर के अंदर जाएंगे। अब यहाँ पे जो हम लोग लॉग सर्विस क्रिएट किए थे उसको भी हम लोग यहाँ पे इंजेक्ट कर ले रहे हैं। ठीक है, सो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, बेसिकली सीधे यहीं से ऐड करेंगे, और यहाँ हो जाएगा हमारा आई ऐप लॉगर। ठीक है, इसको हम लोग टी दिए थे, यानी कि जो भी हम लोग का डायनेमिक क्लास आएगा तो यहाँ हो जाएगा गेट कैटेगरी डिटेल क्वेरी हैंडलर। ठीक है, क्लास का नाम, इसको बंद करना है, और इसको हम लोग लॉगर। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ से हम लोग इसको प्राइवेट वेरिएबल डिक्लेयर कर लेंगे। ओके, और इसको अंडरस्कोर करेंगे, और ये हो जाएगा हमारा रीनेम। यहाँ से हो जाने के बाद अब हम लोग का क्या होगा, जैसे ही डेटा हम लोग को आया, हम लोग को लॉग चाहिए, तो सपोज अब हम लोग यहाँ से DTO को रिटर्न कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, सपोज अंडरस्कोर लॉगर डॉट लॉग इन्फो। तो ये लॉग इन्फॉर्मेशन के अंदर हम लोग को क्या करना है, कैटेगरी लिस्ट रिट्राइव सक्सेसफुली। ओके, यहाँ से सेमीकोलन, इसकी स्पेलिंग को ठीक कर, सॉरी, ओके, रिट्राइव, इसको स्पेलिंग को ठीक करके, ठीक है, ये हो गया। अब हम इसको रन करेंगे, यहाँ पे भी ब्रेक पॉइंट लगा दे रहे हैं, इसको रन करते हैं। ओके, नो, ओके, गेट कैटेगरी डिटेल क्वेरी। ओके, सो ये हम लोग का लिस्ट नहीं है, क्योंकि ये सिंगल रिकॉर्ड है, इसकी वजह से मैपिंग एरर आ रहा है। इसको हम लोग हटा देंगे, यहाँ पे हम लोग को केवल रिटर्न करना है कैटेगरी डिटेल। ठीक है, अब इसको रन करेंगे। ओके, सो यहाँ पे अभी ये इशू आ रहा है, क्योंकि हम लोग यहाँ रिटर्न ओके कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे हम लोग को चाहिए एक्शन रिजल्ट। ठीक है, तो इसको भी पहले फिक्स कर लेते हैं, एक्शन रिजल्ट।
ओके, इसके अंदर हम लोग को पास करना है। ओके, ये इशू फिक्स हो गया। अब इसको रन करेंगे। ओके, एप्लीकेशन लोड हो गया। दूसरा मेथड हम लोग का ये, अगर यहाँ पे हम ट्राई आउट करेंगे, ओके, यहाँ पे हम पास किए 1 और एग्जीक्यूट करेंगे तो ये हम लोग का ब्रेक पॉइंट हिट हुआ, कैटेगरी के अंदर आया, ठीक है, हैंडलर के अंदर आया और यहाँ से हम लोग का ये डेटा रिटर्न हुआ, सक्सेस आया, ओके, एरर आया, सब कैटेगरी, यानी कि इसको सब कैटेगरी नहीं मिला, यानी कि हम लोग जो इंक्लूड प्रॉपर्टी कर रहे हैं उसके वजह से ये सब कैटेगरी उसको नहीं मिल रहा है। तो एक बार इसको फिक्स कर लेते हैं, प्रोजेक्ट को स्टॉप करेंगे, ठीक है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग इसी को फिक्स कर लेते हैं। तो उसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले प्रोजेक्ट में जाएंगे, इसको स्टॉप करेंगे, ठीक है। ये जो इशू आ रहा है पहले तो हम लोग इसको चेक करेंगे, क्योंकि हम लोग का ये जो सब कैटेगरी है, अगर आप कैटेगरी का मॉडल देखेंगे, यहाँ से अगर हम लोग जाएं कैटेगरी का इंटिटी देखें, तो ये हम लोग का डोमेन लेयर कैटेगरी, इसके अंदर हम लोग सब कैटेगरी कह रहे हैं। तो पहले सबसे पहला चेंज तो यही होगा, यहाँ सब कैटेगरी की जगह सब कैटेगरीज आएगा, ठीक है। अब हम लोग इसको एक और ब्रेक पॉइंट यहाँ लगाते हैं, रन करते हैं। उसके पहले एक और चीज़ चेंज कर लेंगे, ये जो हम लोग का जेनरिक रिपोजिटरी है, क्या हो रहा है यहाँ आईडी इक्वल टू ये आईडी चेक कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले जो हम लोग कॉन्टैक्ट डिक्लेयर किए थे आई जेनरिक रिपोजिटरी, यहाँ पे क्लास की जगह पे हम लोग बेस एंटिटी ले लेंगे, ठीक है। तो उससे क्या होगा, बेस एंटिटी में हमारा आईडी और क्रिएटेड डेट, ये दोनों जो जो हम लोग का फील्ड्स हैं वो सारे फील्ड यहाँ पे हम लोग को आ जाएगा, ठीक है। तो उससे क्या होगा, ये हमारा फील्ड यहाँ पे आ जाएगा। सेम वे में हम लोग को चेंज करना होगा जेनरिक रिपोजिटरी के अंदर भी, यहाँ पे भी इसको चेंज करके क्लास की जगह पे ये हो जाएगा हमारा बेस एंटिटी, ठीक है। अब इसको रन करेंगे, एक बार यहाँ पे ब्रेक पॉइंट लगा लेते हैं कैटेगरी और यहाँ पे, ठीक है। अब इसको रन करेंगे तो एक और इशू आएगा, वो भी दिखाते हैं वो इशू क्या है। वो आएगा मल्टीपल डिटेक्ट करके, ठीक है। तो क्या होगा, जब भी आपका ये जो कैटेगरी सब कैटेगरी लिंकिंग है वो एक के अंदर एक के अंदर एक के अंदर ऐसे लिस्ट आएगा, उस केस में ये एरर देगा। जैसे कि यहाँ पे हम आए, ट्राई आउट किए 1, एग्जीक्यूट, ठीक है, ब्रेक पॉइंट हिट किए। अभी हम लोग का ये देखिए कैटेगरी डिटेल हम लोग का आ गया, ठीक है। इसके अंदर अगर आप देखेंगे तो हम लोग का ये है कैटेगरी नेम, अब है सब कैटेगरी। सब कैटेगरी के अंदर अगर आप फिर से जाएंगे तो देखेंगे फिर कैटेगरी है, फिर उसके अंदर सब कैटेगरी, ओके। तो ये क्या होगा, यहाँ से इशू क्रिएट करेगा। तो इसको हम लोग रन करेंगे तो ये जेसन का इशू आएगा। इसको फिक्स करने के लिए क्या करेंगे, प्रोजेक्ट को स्टॉप करेंगे, प्रोग्राम डॉट सी एस फाइल में जाएंगे और यहाँ पे हमारा जो ऐड कंट्रोलर है इसके साथ साथ हम लोग ऐड कर देंगे डॉट ऐड जेसन ऑप्शंस, ओके। और ये हो जाएगा हमारा x गोज टू x डॉट जेसन सीरियलाइज ऑप्शन डॉट रेफरेंस हैंडलर, ओके, इक्वल टू रेफरेंस हैंडलर, सॉरी आर ई रेफरेंस, ओके, यहीं से इसको कर दे रहे हैं रेफरेंस हैंडलर डॉट इग्नोर साइकिल, ओके। अब क्या होगा, हम लोग का प्रॉपर डेटा रिटर्न होगा। एक बार रन कर लेते हैं। ओके, अब यहाँ से हम आएंगे कैटेगरी आईडी, ट्राई आउट 1, एग्जीक्यूट, ब्रेक पॉइंट, ठीक है। और हमारा ये कैटेगरी अभी हम लोग का रिस्पॉन्स, ओके। तो ये हम लोग का रिस्पॉन्स सक्सेसफुली आ गया, जिसके अंदर हमारा ये कैटेगरी है और सब कैटेगरी के अंदर ये डिटेल्स हमारे जो जो है वो सारे के सारे यहाँ पे आ गया।
ओके, अब यहाँ पे हम लोग का क्या होगा, ये तो हो गया। अब अगर सपोज हम यहाँ से 0 पास किए, चाहे कुछ 1 की जगह पे कुछ और पास कर दिए, ये तो डेटाबेस में है नहीं, तो ये इस केस में एरर देगा। ठीक है, वो एरर हम लोग का यहाँ आ रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे अभी नेक्स्ट वीडियो में, इस पे हम लोग कस्टम ग्लोबल एरर हैंडलर एक्सेप्शन पे हम लोग काम करेंगे। ठीक है, उसके पहले जो हम लोग लॉग ऐड किए थे, अगर आप देखेंगे इसमें हम लोग का वो जो लॉग है वो लॉग भी क्रिएट हुआ होगा। ओके, एक बार इसको फिर से वापस रन करते हैं, 1 एग्जीक्यूट। ओके, ये देखिए कैटेगरी लिस्ट रिट्राइव सक्सेसफुली। तो जो लॉग हम लोग यूज़ किए हैं वो भी काम कर रहा है, और हम लोग का ये गेट और गेट बाई आईडी ये दोनों काम कर रहा है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उसके पहले प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल, सो आने वाली सारी वीडियोस आपको नोटिफिकेशन के थ्रू आते रहेंगे। थैंक यू।